नीच की राशि में सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अक्टूबर 2023 प्रातः 9:04 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 नवंबर तक रहेगा। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। लेकिन सूर्य 18 अक्टूबर से नीच की राशि में गोचर करेंगे, तो नीच की राशि में गोचर करने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। वहीं इसके विपरीत नीच की राशि में गोचर करता हुआ ग्रह कष्टप्रद और पीड़ादायक हो जाता है। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और मात्र एक माह का गोचर ऐसा होता है जिसमें सूर्य नीच के हो जाते हैं, और वो है तुला राशि। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं। इससे पहले मैंने 8 राशियों की चर्चा की है जिनकी कुंडली में सूर्य का नीचभंग होगा और नीचभंग राजयोग बनेगा, लेकिन मकर राशि के जातकों की कुंडली में नीचभंग राजयोग नहीं बनेगा। तो फिर नीच की राशि में सूर्य के गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और आपके जीवन में शनि के 7.5 का तीसरा चरण भी गतिमान है। सूर्य 18 अक्टूबर को आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, बुध 19 अक्टूबर को दशम भाव में गोचर करेंगे और मंगल का गोचर यहाँ पर पहले से है। केतु का गोचर 30 अक्टूबर तक रहेगा और इसके बाद केतु राशि परिवर्तन करके नवम भाव में चले जाएंगे। गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के साथ हैं। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। केतु कुंडली के नवम भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए, सूर्य तुला राशि में जब गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे और नीच की राशि में गोचर करते हुए सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक खराब ही फल देंगे। इस पूरे गोचर काल को हम 3 पार्ट में बदल सकते हैं। 17 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर सूर्य का गोचर मंगल की नक्षत्र में होगा। अब सूर्य मंगल के साथ हैं और मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो सूर्य को मंगल का बल प्राप्त होगा। ऐसे में नीच की राशि में गोचर करने के बावजूद सूर्य अपना अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। लेकिन 26 अक्टूबर से और 7 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए विशेष सावधानी बरतने का होगा, क्योंकि 26 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच सूर्य का गोचर राहु के नक्षत्र में होगा। अब एक तो राहु के नक्षत्र में गोचर और दूसरे सूर्य और मंगल का ग्रहण दोष। तो 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी? सूर्य, बुध, मंगल और केतु चारों की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। अब चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन। तो 26 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच कोशिश कीजिएगा कि कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे तो उस सौदे से बचिएगा।
प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजैक्शन 26 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें नुकसान हो, कोई विवादित संपत्ति आप खरीद लें, बाद में आपको समस्या पैदा हो। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि 26 अक्टूबर से 7/11 के बीच में कोई लेन देन ना करें, और अगर करते ही हैं तो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से चेक कर लें। सूर्य बुध और मंगल तीनों की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। अब सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो तीन तीन ग्रह जो कि अग्नि तत्व ग्रह हैं, जब चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो परिवार में कलह और अशांति का वातावरण बन सकता है। इस चीज़ को लेकर के आपको सावधान रहना है। किस तरह की कोई घटना अगर घटित होने वाली है तो आप पहले से सावधान हो जाइए और मन को शांत रखिए। और इसके अलावा अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि दशम भाव में सूर्य मंगल बुध और केतु का गोचर है तो कार्यक्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती हैं। खास करके बॉस और सीनियर से आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं 26 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में। तो इस गोचर काल में आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, सूर्यदेव का उपाय कीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटों में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके 3 बार में अर्घ्य दीजिए और इसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। कोशिश करके पिता और अपने बॉस से संबंधों को सामान्य कीजिए। किसी वजह से संबंध अगर खराब हो गए थे तो उनको सुधारिए, तो ऐसा कोई विशेष हानि आपको नहीं होगी। और 7 नवंबर के बाद तो स्थितियां आपके पूरी तरह से पक्ष में हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य का गोचर देवगुरु के नक्षत्र में होगा और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है। तो ये समय आपके लिए 7 नवंबर के बाद का समय और 26 अक्टूबर तक का समय, ये दोनों ही समय आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो ये टाइम पीरियड कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 26 से 7 नवंबर के बीच आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य के साथ मंगल और बुध की त्रिग्रही योग बन रहा है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। सूर्य और मंगल ये दोनों ही दशम भाव में दिग्बली होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर, बुध पर, मंगल पर। राहु और केतु ये 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे और गुरु अकेले होंगे चौथे भाव में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब चौथे भाव में गोचर करते हैं केंद्र के भाव में, तो देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में, खास करके चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं तो किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दूसरे, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और जब गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो आपको ईश्वरीय सहायता मिलती है, दैवी सपोर्ट मिलता है। आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, चेक कीजिएगा। अगर गुरु का संबंध चौथे भाव से बन रहा है या 8वें भाव से बन रहा है, गुरु अगर केंद्र के भाव में है या 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं या 8वें भाव में गुरु का गोचर है, कितनी भी बड़ी आंधी आए, कितना भी बड़ा तूफान आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आप पर आए, लेकिन आप उससे सुरक्षित निकल करके बाहर आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि गुरु आपकी रक्षा करेंगे। अब दशम भाव जो होता है ये आपके कैरियर का होता है और यहाँ पर 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो ये जो समय है, खास करके 7 नवंबर के बाद, ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
सूर्य जब दशम भाव में गोचर करते हैं तो या तो राजनीति के क्षेत्र में या शासन प्रशासन में या सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करा देते हैं। नौकरी चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन उच्च पद मिलता है जब सूर्य दशम में गोचर करते हैं। और आपको ध्यान रहना है कि दो चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा, एक तो अपनी सोशल लाइफ को और दूसरे सोशल इमेज को, और साथ ही साथ अपनी मातृभूमि। चूँकि सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर, तो माता और मातृभूमि का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य मंगल के प्रभाव से आप अत्यधिक परिश्रमी और बहुत ही कर्मठ होंगे। अब एक तरफ तो आप अपनी सोशल इमेज पर, सोशल लाइफ पर फोकस करेंगे और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि पर फोकस करेंगे, और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा इस समय पूरी होगी। मंगल दशम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो दशम भाव का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। समाज में अपने रुतबे, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। दशम भाव में सूर्य का गोचर हो, मंगल का गोचर हो, तो समाज में एक रुतबा होता है, एक दबदबा होता है, एक नाम होता है। और दशम भाव का सूर्य जो है ये पिता के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके पिता या तो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे या आप स्वयं बहुत उच्च पद पर पहुंचेंगे। सूर्य का संबंध नवम से या दशम से बने तो संतान के जन्म के बाद पिता की भाग्योन्नति होती है। और यहाँ सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, गुरु संतान के कारक हैं, तो अगर संतान की प्राप्ति होती है तो आपकी भाग्योन्नति होगी। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे सूर्य। दशम भाव का सूर्य उच्च पदों के कारक होते हैं, और आप एफर्ट करेंगे तो इस समय आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सूर्य जो है अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या है? परिवर्तन का होता है। ध्यान रखें, आप अपने जॉब में, बिजनेस में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे, इस समय परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी, लेकिन भूल करके भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, तो रिसर्च अपने कार्य क्षेत्र पर कीजिएगा। अपने कार्य को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। और आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा गोचर है, शुभ गोचर है शुक्र का। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपकी शिक्षा को, आपके संतान को, यानी आप अपनी शिक्षा का लाभ नौकरी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कोई जॉब आपको मिल सकता है। गुरु की दृष्टि चूंकि विदेश भाव पर भी पड़ रही है, तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक होगा और विदेशों से भी आपको धन का लाभ होगा। गुरु 12वें के स्वामी है, मंगल 11वें के स्वामी हैं, तो 11वें और 12वें का संबंध बन रहा है गुरु की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि गुरु पर, तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, यानी विदेश से आपको लाभ मिलेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। आपके संतान की भाग्योन्नति तो शुक्र ही करा देंगे। शुक्र जो है बैठे हैं भाग्य के भाव में और पंचम के स्वामी हैं, तो संतान का लाभ मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात, आपके चतुर्थ सप्तम के स्वामी हैं चंद्रमा, पंचम के स्वामी हैं शुक्र, दोनों अत्यंत शुभ ग्रह हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, सप्तम विवाह का होता है, 5वें और 7वें का संबंध बन रहा है। आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और मैरिज के योग बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा 7 नवंबर के बाद। खास करके आप अगर महिलाओं से संबंधित किसी चीज़ का व्यापार करते हैं या कोई ऐसी चीज़ों का व्यापार जो कि लिक्विड हो, जैसे आप
पानी से संबंधित, दूध से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं। क्योंकि सप्तम के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा जो है लिक्विड को शो करते हैं, तरल पदार्थों को शो करते हैं, तो तरल पदार्थों से संबंधित। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको लिकर का यानी शराब का व्यापार नहीं करना है, उसके कारक राहु होते हैं। चंद्रमा शराब के कारक नहीं होते हैं। चंद्रमा है, मिल्क है, वाटर है, इस तरह की चीज़ों का व्यापार आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक अष्टम भाव की बात है, सूर्य अष्टम के स्वामी है, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, शनि धन भाव में बैठे हैं, आपको अष्टम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति करा देंगे। अब अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, पैतृक संपत्ति आपको दिला देंगे, वसीयत या विरासत से धन मिलेगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको लॉटरी से धन मिल सकता है, आपका विवाह हो और ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और शनि अपनी ही राशि में गोचर करते हुए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए धन के भाव में बैठे हैं, तो धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा बाकी का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, लाभों की दृष्टि से, हर तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस समय का आपको पूरा लाभ उठाना है और साथ ही साथ आप सूर्यदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा ताकि आपको किसी तरह कोई समस्या ना आए। तो ये बात आपको अगर अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।